नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा अच्छे डेटा के साथ। FII डेज का डेटा एक बार फिर स्ट्रॉन्ग आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सपोर्ट मिलने लगा है, आप ये कहोगे चौतरफा में। FIIs ने कैश मार्केट में 277 करोड़ की बाइंग करी है। मैं इसे एज अ बाइंग ना देखते हुए ये कहूँगा कि सेलिंग नहीं हुई है, तो ये एक तरीके से न्यूट्रल टू पॉजिटिव आप काउंट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ DIIs ने कैश मार्केट में 2260 करोड़ की बाइंग करी है। ये एक अच्छा फिगर है। कल हम सभी ने देखा था DIIs का एक सेलिंग फिगर आया था, बट इवेंचुअली DIIs देश के मतलब आप ये कह लीजिए जान है देश की, मतलब सपोर्ट यहीं से चल रहा है भाई खराब समय में। आज वापस से अच्छा फिगर आया है बाइंग का। अब आप इंटरेस्टिंग डेटा सुनिए। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2150 करोड़ की बाइंग करी है। इसमें मोटा मोटी निफ्टी में जो बाइंग हुई है वो 2087 करोड़ की हुई है। दैट मीन्स निफ्टी को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो। निफ्टी पे आपका कॉन्फिडेंस अगर यहां था तो अब यहां हो गया होगा, और अगर यहां था तो यहां, और यहां था तो आसमान ही फाड़ देगा फिर तो। बात करूं अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 75 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। मैं इसको नेग्लिजिबल बोलूंगा, मतलब सेंस नहीं करता, बस अच्छी बात यह सेलिंग नहीं है। अगर बात करी जाए दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स की, तो कल सेलिंग फिगर जरूर आया, लेकिन आज वापस से बाइंग का फिगर आ गया है। 1947 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदा है FIIs ने, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, आज जब स्टॉक फ्यूचर्स में पॉजिटिव फिगर आया है तो आप नहीं समझ पाओगे कि क्या खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, दूसरी बात आज ना बजाज फाइनेंस FNO का भी शेयर है, FIIs का फेवरेट भी हो सकता है, रिजल्ट्स के बेसिस पे भी भाग सकता है, तो कंफ्यूजन हो गया। प्लस Hyundai मोटर्स, ये भी आप आई थिंक FNO में Hyundai मोटर्स है जहां तक मुझे लगता है Hyundai मोटर्स FNO में आ चुका है। तो ये अगर आज भागा है तो यहां से आप कह सकते हो कि क्या FIIs की बाइंग हुई है या रिजल्ट स्पेसिफिक बाइंग हुई है, आपके लिए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, Hyundai मोटर FNO में है बिल्कुल है। तो ये भी स्टॉक FNO का पार्ट भी है और रिजल्ट्स के बेसिस पे भी भाग सकता है। अच्छा, तीसरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आज मीडिया क्षेत्र रैली करता हुआ दिखा है, और मीडिया में क्या भागा है आज के सेशन में? नजारा टेक्नोलॉजीज। आई थिंक नजारा FNO का पार्ट नहीं है, तो इसको तो हम अवॉइड कर देते हैं। तो आज का जो बाजार है उसमें हम FIIs, अब देखो बजाज फिनसर्व भी भागा, ये भी FNO का पार्ट है। जियो फाइनेंस भी भागा है आज के सेशन में, ये भी FNO का पार्ट है। MNM भी FNO का पार्ट है। तो आज हम गैस नहीं कर पा रहे कि FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में क्या लिया है। इवन अगर मैं देखूं IT स्टॉक्स, IT आज 2.5% नीचे खुला था, वहां से रिकवर होकर 1.5% नीचे बंद हुआ है। तो IT में भी हो सकता है कि शायद एक्यूमुलेशन आ गया हो। तो कहना मुश्किल है कि कहां खरीदारी हुई है, बस इतना कह सकते हैं कि खरीदारी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब लास्ट अगर मैं अपने मार्केट के लिहाज से देखूं तो निफ्टी 24,400 पे ऑलमोस्ट बंद हुआ। एट द एंड एवरेज प्राइस 24,383 का आया है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप एक इंपॉर्टेंट लेवल को वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग, उसके बेसिस पे आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी तब जब US ईरान का विवाद शांत नहीं हुआ, बढ़ा है। कल बढ़ता हुआ दिखा हमें। वीकेंड पे आप अगर पॉजिटिव नोट पे जा रहे हो तो ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 24,500 या 600 की तैयारी कर रहा है। और मैंने आपके साथ दोपहर में भी शेयर किया था, एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इन केस हम 24,600 पार करते हैं तो भाई साहब 25,400 से पहले कोई बड़ी रुकावट है नहीं। वन साइडेड 800 पॉइंट का दरवाजा खुलेगा, उसमें साइकोलॉजिकली 25,000 बीच में आएगा, बीच में लेवल्स बनते रहेंगे, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे, चार्ट के बेसिस पे 800 पॉइंट से पहले कोई रुकावट नहीं है। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि काफी स्ट्रेंथ आ सकती है बाजार में, ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं। अब आते हैं आगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है सून ईरान वॉन्ट हैव सम मिलिट्री कैपेसिटी लेफ्ट। तो भैया ये तो अलग ही बात करता है बंदा। ये कह रहे हैं भैया कि ईरान के पास मिलिट्री कैपेसिटी ही नहीं बचेगी जल्दी, मतलब इस कदर वो हमला करेंगे। तो ये तो डराने वाली बात है भाई पूरी तरीके से। रिजल्ट स्पेसिफिक कामकाज हो ही रहा है। रेमंड लाइफस्टाइल के नंबर्स आए हैं, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस के नतीजे आए हैं, नेशनल एल्यूमिनियम के नंबर्स आए हैं। आपके लिए नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं LG बालाकृष्णन के, IOC के, क्लीन मैक्स के, नारायण हृदयालय, आरती ड्रग्स,
MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लू डार्ट, ग्लेनमार्क फार्मा, सास्केन टेक्नोलॉजीज, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। कल आराम से आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे। तो नेगेटिव मूड माहौल के बीच में कच्चे तेल की बात करी जाए तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा नहीं है। 1% ऊपर $90 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। बात करें अगर US और यूरोप के मार्केट्स की तो हरियाली दिख रही है। अच्छी बात ये है, अगर बात करूं US की तो डाउ 150 पॉइंट्स ऊपर है, 1/3 तेजी दिख रही है। नेस्डेक 1/4 तेजी में है, 58 पॉइंट्स ऊपर है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन रसल 2000 परेशान है भाई, 0.87 यानी ऑलमोस्ट 1% नीचे है, आप ये कह सकते हो। अमेरिका के विक्स में भी करीब 1% की बढ़त है, तो ये ज्यादा कोई खास मूवमेंट तो नहीं कहूंगा मैं 1% की, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा फियर फैक्टर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। बात करें अगर यूरोप की तो फिटसी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव भी कह सकते हो, 1/3 नीचे भी कह सकते हो। डेक्स बिल्कुल फ्लैट है, कैक 1/3 ऊपर है। यूरोप फ्लैट एस कैन बी फ्लैट आप कह सकते हो, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है फिलहाल। तो ये अभी तक की बड़ी चीजें जो मेरे को दिख पा रही हैं मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।